देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोहन जी, हमें जब भी आपकी जरूरत हुई है आपने हमारी मदद की, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि आप हमें समझते हैं, पर आपको सच में ऐसा लगता है कि हम चोरी कर सकते हैं। हाँ हो तुम चोर। पहले मैं तुम्हारा साथ देता रहा क्योंकि मेरी आंखें तुम्हारे झूठ से ढकी हुई थी, पर अब नहीं। अब मुझे पता चल गया है कि तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। अरे जो लड़की पुलिस को चकमा दे सकती है, जो एक बेगुनाह आदमी पर धोखे का इल्जाम लगा सकती है, इन्होंने ना हमारे भोलेपन का फायदा उठाया। इन्होंने हमसे प्रेम किया, फिर छोड़ दिया। जो शादी तोड़ सकती है, जो खुद जबरदस्ती शादी कर सकती है, उसके लिए पैसे चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मामी कहती रही मुझसे कि तुम हमारा फायदा उठाने आई हो, लेकिन मैं ही उल्लू का पट्टा हूं ना। मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये क्या कर रही हो राधा? रो रही हो? ये सीखा है तुमने भगवत गीता से, बाके बिहारी जी से? हतुवा प्राप्स्यसि स्वरम, जित्वा भोक्ष्यसि महीम। बाके बिहारी जी कहते हैं, युद्ध में हार हो या जीत, सबसे ज्यादा जरूरी है युद्ध करना। और तुलसी जी ने भी तो कहा था ना, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। देखो राधा, यहां से दो रास्ते जाते हैं। पहला ये, क्या तो तुम मोहन जी की बातों का बुरा मानकर रोती रहो, और दूसरा ये कि प्रण लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगी। अरे धर्म की रक्षा करने के लिए तो अर्जुन को भी युद्ध करना पड़ा था, तुम तो केवल मनुष्य हो। तो राधा उठाओ अपना गंडीव और करो युद्ध घोष। सही कह रहे हैं आप मोहन जी, हमने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपकी शादी तोड़वाई और फिर आपसे ही जबरदस्ती शादी कर ली। पर हमने चोरी नहीं की है मोहन जी। पर बस अब हम इस बात की और सफाई नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी आपका मन, आत्मा ही जानती है कि हम निर्दोष हैं। सच कहे मोहन जी, हमें इस बात का बुरा नहीं लगा कि आपने हमें इतना भला बुरा कहा। हमें तो इस बात का बुरा लगा कि आपने एक गृहिणी को कम समझा। पता है, बकवास की बातें ना वही लोग करते हैं जिन्हें और कोई काम नहीं आता। तुम मुझे बताओ ना, कोई काम आता है तुम्हें? कोई जॉब, कोई नौकरी कर पाओगी तुम? दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी ना एक गृहिणी की होती है मोहन जी। आदमी के हाथ में तो सिर्फ कमाने की जिम्मेदारी होती है, पर एक गृहिणी के हाथ में उसके घर,
सास ससुर, बच्चे, रिश्ते, रसोई, हर चीज की जिम्मेदारी होती है। और नौकरी की बात करते हैं ना, तो फिर सुनिए, जब घर वालों का मन देसी खाने से भर जाए तो बड़े बावर्ची की तरह विदेशी खाना बनाना सीख लेती है। जब घर में आमदनी कम हो जाए और खर्चा ज्यादा हो जाए तो एक महाजन की तरह एक एक रुपए का हिसाब करना सीख लेती है। अगर बच्चे को पढ़ा ना पाए तो एक अध्यापक की तरह पढ़ाई के लिए समय सारणी तो बना ही देती है। और एक गृहिणी इस दुनिया की सबसे बड़ी विद्यार्थी होती है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी सीख सकती है। और अगर फिर भी आपको हम किसी से कम लगे तो आज हम बाकी बिहार जी की कसम खा के कहते हैं, एक दिन इतना काबिल बनकर दिखाएंगे, कुछ ऐसा बनकर दिखाएंगे आपको कि आप खुद हमारे पास आकर हमसे कहेंगे, राधा, हमें तुम पर गर्व है। दामिनी बनना चाहती हूँ। खुद सीख के अपना विकास करने का मतलब ये नहीं है मोहन जी कि हम किसी को अपना गुरु बना दें। और दामिनी जिज्जी बनकर हम अपने ही नजरों में नहीं गिरना चाहते। हम तो तुलसी जिज्जी बनना चाहते हैं। उनकी परछाई। वैसे जिन दामिनी जिज्जी का नाम आप दिन रात लेते रहते हैं, उनके साथ अपनी शराब भी पीनी शुरू कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मैंने अपनी माँ को खोया, अपने बचपन को खोया, क्या तक कि अपने बाप से भी ना इस शराब की वजह से नफरत करता हूं मैं। हम जानते हैं मोहन जी कि आप शराब से नफरत करते हैं, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि रात को आप नशे में कैसे थे। आपका सर क्यों घूम रहा था? मेरा सर घूम रहा है। आपको पता भी है रात को क्या हुआ था? आपको याद भी है कि रात को आप हमें कैसे गले लगाकर सो रहे थे? अगर आपने शराब नहीं पी थी तो फिर आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ एक इंसान के पास ही है मोहन जी, और वो है दामिनी जिज्जी। उन्हीं के कमरे से आप इस हालत में आए थे। तो जाकर पूछिए मोहन जी, कैसा क्या पिलाया था दामिनी जिज्जी ने आपको? क्या करे, ये 2.5 फुट चुड़ैल तो हमारी जिंदगी में ग्रहण की तरह चिपक गई है। क्या बोल रहे? क्या पिलाया था तुमने मुझे कि कल रात में नशे में था? पकड़ी गई दामिनी, अब मोहन इसे पटक पटक कर मारेगा। मोहन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या बोल रहे हो तुम? देखो, मुझे पता है तुमने कुछ तो किया है। राधा मुझे कह रही थी कि मैंने शराब पी है, पर इतना तो मैं भी जानता हूं ना कि मैं नशे में था। अब तुम मुझे बताओ कि सच क्या है। सच जाके राधा से पूछो ना।
जिसके साथ रहने के लिए तुम रात को मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, उसी ने पिलाया होगा तुमको कुछ। और मुझे एक बात बताओ मोहन, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने रात को जो भी पिया था वो तुमको राधा ने नहीं, मैंने पिलाया था? और तुम इस राधा की बात पे भरोसा कर रहे हो जो अभी अभी चोरी करते हुए पकड़ी गई है मोहन, जिसे झूठ और धोखे के अलावा कुछ आता ही नहीं है। दामिनी जीजी, धोखेबाज हम नहीं, आप हैं। पता नहीं रात को आपने हमारे पति को क्या पिला दिया था। मैंने नहीं, तुमने ही पिलाया होगा। चुप हो जाओ यार तुम दोनों। इतना तो मैं जानता हूं कि कल मैं नशे में था, किसकी वजह से था ये नहीं पता। बस एक बात पता चल जाए ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। हम आपके राज तक तो आधे पहुंच चुके हैं दामिनी जीजी। पर उस दिन के बारे में सोचकर डरिए जब हमें आपके राज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि उस दिन मोहन जी आपको नहीं छोड़ेंगे। बिटिया, ये नशे वाली बात पर मोहन इतना भड़क गया था। अगर गलती से भी राधा ने वो सारे सबूत अगर ढूंढ लिए ना, और मोहन को पता चल गया तो हम दोनों की गर्दन काट देगा। मुझे भी इसी बात का डर है अम्मा। अगर मोहन को सारा सच पता चल गया तो हमारे अतीत का सारा काला चिट्ठा खुल के सबके सामने आ जाएगा। प्रभु, अतीत का काला चिट्ठा। हमें बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि जो राज ये दोनों छुपा रही हैं वो तुलसी जी की मौत के साथ जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी हो, हमें जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा। थैंक यू राधा, तुम मेरी मौत के राज से पर्दा हटाओगी तभी तो मुझे मुक्ति मिलेगी। आज तक मैंने तुम्हारी मदद की है राधा, पर अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। की आवाज। 7 बज गए। इतनी देर कैसे हो गई? गुड मॉर्निंग माँ। मोहन, कितनी देर हो गई है? हैप्पी शिवरात्रि माँ। नींद तो सबकी लेट खुलनी थी ना, राधा ने सबको रात भर सोने कहा दिया। मोहन, त्योहारों की रस्मों में ना बहाने नहीं किए जाते। पता नहीं आज हमसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। राधा माँ, राधा, सब उसी की वजह से उल्टा पुल्टा चल रहा है। माँ सुबह सुबह कमरे में शोर करना शुरू कर देती है, मुझे भी 4 बजे उठना पड़ता है। तुम्हें क्यों 4 बजे उठना पड़ता है मोहन? वर्जिश करनी होती है, एक्सरसाइज। हाँ? वो क्या है कि इस ठंड में इतना खा लिया ना माँ कि गुनगुन का नहीं खुद का बाप लगने लग गया हूँ मैं।
मोहन कुछ भी बोलते हो तुम, हमारे पास वक्त नहीं है। चलो तुम, तैयारियां करनी है। चितलिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवराचित लिंगम कामदहन करुणाकर जादूगरनी है ये माँ, जादूगरनी। हैप्पी बर्थडे शिव जी। गुनगुन, शिवरात्रि का दिन शिव जी का जन्मदिन नहीं होता। पर रामनवमी पर राम जी का और जन्माष्टमी पर बाकी भाई जी का बर्थडे तो होता है ना। तो आज शिव जी का बर्थडे क्यों नहीं है? फिर उनका बर्थडे कब आता है? महादेव जी जन्म और मृत्यु के परे हैं गुनगुन। उनकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। तो फिर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आज के दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तभी तो हर साल आज के दिन शिवरात्रि के रूप में इन दोनों की शादी की सालगिरह मनाते हैं। You mean शिव जी और पार्वती जी की वेडिंग एनिवर्सरी? ऐसा ही कुछ। जो नई पीढ़ी हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सिखाए, बिना कहे सारे काम कर ले और सही से करे, वो गलत कैसे हो सकती है? आप जो सोच रहे बिल्कुल सही है। राधा बिल्कुल वैसी नहीं है, बहुत अच्छी है राधा। मोहन, हमसे कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही? गुनगुन आप जाइए, हम अब भी आते हैं। ठीक है राधा। ऐसा लगता है जैसे राधा जादूगरनी है। ये जादूगरनी तो है ही है, साथ में धोखेबाज भी है। और नहीं तो देखा कैसे अपनी पार्टी बदल ली इसने। सारा दिन बाकी बिहारी जी के कैंप में रहती थी, उन्हीं के भजन गाती रहती थी, और आज शिव जी की पार्टी ज्वाइन कर ली। मोहन जी, ये पार्टियां तो इंसानों की होती है, भगवान तो एक ही शक्ति है, बस उनके रूप अलग अलग है। अब जिन शिव जी की पूजा हम कर रहे हैं, उनकी आराधना तो खुद बाकी बिहार जी भी करते हैं, और बाकी बिहार जी की आराधना शिव जी करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि हर और हरि यानी शिव जी और बाकी बिहार जी दोनों एक ही हैं, दोनों ही परब्रह्मा का स्वरूप है। अब बोलो मिस्टर मोहन त्रिवेदी, पंडित जी की बेटी ने चुप करा दिया ना आपको? और शिव पुराण में भी तो ये लिखा है ना कि शिव जी। ओए राधा जी प्लीज यार, प्लीज सुबह सुबह अपनी ये सभा को समाप्त कीजिए।
चलते हम। माँ जी, आप भी तैयार हो जाइए। आज बहू के रूप में तुम्हारी इस घर में पहली शिवरात्रि है। चढ़ावा भी चढ़ाया जाएगा। हम उसकी तैयारी भी कर देंगे, आप आराम से तैयार हो जाइए। तैयारी तो मैं करूंगी इस नई सास बहू की जोड़ी को हमेशा के लिए तोड़ने की। देखा तूने, देखा? तू सोती रह गई और वो ढाईपुर चुड़ैल हमारे शिव जी और बाद में ये कद्दू दोनों को प्रसन्न कर लिया। मैं बता रही हूँ आपको मम्मा, ये कद्दू ना बहुत ही जल्द राधा के साइड फिर से जाने वाली है। मम्मा, इससे पहले कि कद्दू वापस से वो चाबियां राधा के हाथों में दे दे, हमें अपना काम खत्म करना होगा, समझ रही हो? हाँ। चल चल चलते हैं। अरे काम खत्म करते हैं ना। हे महादेव जी, आज आप हमें शक्ति दीजिएगा ताकि माँ बेटी के राज को हम सबके सामने ला सके। ओम नमः शिवाय।